मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ बजनत्था कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र और केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक शांति पूर्वक सही धनोपार्जन करने वाले होते हैं। केतु धन भाव पर शांत रहकर शुभ फल ही प्रदान करता है। धन के स्वामी चंद्र हों अथवा धन पर विद्यमान हों तो उच्च विचारों से युक्त रहकर धन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य इस जातक का रह जाता है। इसके लिए जीवन में अत्यधिक संघर्ष इनको करना पड़ता है। सभी लोगों से अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार सदैव चलना होता है। मनमुटाव एक कहीं भी किसी से नहीं रखते हैं। कभी कभी तो केतु भी प्रसन्नता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इससे आर्थिक संकट कभी नहीं आता है। ये दोनों ग्रहों के मेल से यहाँ पर किसी भावों के ग्रहों की दृष्टि खराब भी हो तो ये दोनों एकात्मक भाव में जातक को सत ज्ञान द्वारा धनोपार्जन करने की प्रेरणा के साथ साथ आत्म बल प्रदान करते हैं। मस्तिष्क शांत रखना विशेष रूप से चंद्र का कार्य होता है। दंडनीय अपराध को भी क्षमा करने वाले चंद्र जातक के सभी दोषों को मुक्त करने में कोई विलंब नहीं करेंगे। आयु के 74वें साल की आयु तक तो स्वस्थ पूर्ण तरीके से ये अवश्य ही जातक को रखेंगे और केतु भी नेत्र और उदर रोग कभी भी नहीं होने देगा। साथ ही धनागम में मार्गी ग्रह के समान सहायक सिद्ध होगा। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक क्षमाशील व्यक्ति होते हैं। धन के क्षेत्र में चिंतित किसी भी रूप में नहीं रहा करते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले सहायक जन होते हैं। धन की अधिकता जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी रहा करती है और युवावस्था में भी जातक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। पुत्र सुख अवश्य होता है। इनके पुत्र भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं। इनके पुत्र धनोपार्जन प्रेम पूर्वक करके गृह निर्माण करने वाले होते हैं और अन्य प्रकार के भी सांसारिक कार्यों को करने में सफल रहा करते हैं। उनकी भावनाओं को समझने वाले भी ये जातक प्रेम पूर्वक होते हैं। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। किसी भी रूप में किसी से हार मानने वाले नहीं होते हैं। स्वाभिमान पर रहने वाले होते हैं। सबकी भलाई करने के पक्ष में ये जातक रहा करते हैं। इनके विचारों पर चलने वाले भी इनके सहयोगी होते हैं। जीवन के अंत काल तक जातक कर्म करने की प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति को देने वाले होते हैं। स्वजन सब इनसे प्रसन्न रहा करते हैं और जातक को माता का सुख भी अवश्य होता है। इनकी माता प्रेम पूर्वक अपने कार्यों में लगी हुई रहती हैं। शारीरिक कष्ट रहने पर भी मानसिक तनाव उन्हें कम होना और परिवार जनों की रक्षा करने की आदत उनमें रहा करती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों
तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में चंद्र और केतु बैठे हों तो अवश्य ही जातक का भाग्योदय 26वें वर्ष में होता है या उसके आगे जीवन सुखमय हर प्रकार से ये दोनों ग्रहों के कारण रहना और जीवन के मध्य आयु होने के उपरांत भी जातक युवावस्था की भांति प्रेम पूर्वक कर्म करने वाले होते हैं। मन में उदारता बनी हुई रहती है, आत्मबल कभी इनका गिरता नहीं है और धनोपार्जन इनके परिवारजन भी इनकी साथ करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनकी भावनाओं का आदर करने वाले होते हैं। धन धान्य का अभाव परिवारजनों में नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन जो भी समय परिवार के क्षेत्र में जातक रहा करते हैं, कर्म करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहा करते हैं, पति पत्नी के मध्य में कुछ वैचारिक मतभेद रहा करता है और प्रेम प्राप्त करने में पति पत्नी में कुछ दूरी बनी हुई रहती है, प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता है। आर्थिक स्थिति भी सही रहती है, लेकिन मानसिक तनाव कुछ रहना पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवन में स्पष्ट है। जातक की आयु कम नहीं होती है, जो भी आयु होती है जातक प्रसन्नता पूर्वक जीने वाले होते हैं, संघर्ष करने वाले होते हैं, अपने मन के अनुसार चलने वाले होते हैं, इच्छा के अनुरूप कर्म करने की इनमें आदत होती है। और जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक कर्महीन व्यक्ति नहीं होते हैं, सबकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं, मानसिक तनाव में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने वाले होते हैं और मित्र सुख जातक को ज्यादा नहीं होता है। इनके मित्र अच्छे विचार के नहीं होते हैं, इनको मित्र की आवश्यकता भी नहीं होती है। जातक स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, अपने मन से हर अवस्था में चलने वाले काम करने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन इनके मित्र अपव्ययी होते हैं। जातक किसी की बातों में आकर कोई भी अनिष्ट काम नहीं करते हैं, अपनी बातों को सुनने वाले, अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनने वाले होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में धन का अपव्यय होता है, लेकिन मानसिक तनाव इन्हें किसी भी रूप में नहीं आना स्पष्ट है। क्षण भर के लिए जातक को मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से जातक शांत प्रवृत्ति के होते हैं, अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और अधिक से अधिक काम करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थिति चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को किसी भी काल में कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न आकस्मिक रूप में हो सकता है, शारीरिक परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है, मानसिक तनाव के मध्य में कुछ कार्य भी इनके रुक सकते हैं। इसके लिए जातक को प्रत्येक शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी की आराधना ध्यान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से तथा गुरुवार और शनिवार को
भी भगवान शिव की आराधना करने से आत्मिक सुख जातक को अवश्य ही प्राप्त होगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा, परिवार जनों में शांति बनी हुई रहेगी। साथ ही मंगलवार को जातक हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। यदि जातक कन्या हो तो अवश्य ही माता भगवती की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुख प्राप्त होंगे और हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको मंगवाने से अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। इसको पढ़ने से अवश्य ही ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होगा। पाठक जन अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोग कितने लोगों को खुशियां प्रदान कर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ पर हिंदी का पुस्तक प्रकाशित होता है, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित होता है, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित यहाँ किए जाते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों के संज्ञान में हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो मेरा अकाउंट है उसको अवश्य देखें और आत्मज्ञान जो हमारा है वाक्योपदेश के रूप में आप लोग अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। उस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देख पाएंगे। जो यूट्यूब पर हम वीडियो देते हैं उसको फेसबुक पर देते हैं, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो देते हैं डालते हैं उसको भी फेसबुक पर हम देते रहते हैं। आप लोग अवश्य ही फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, निरंतर अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और यह आप लोग न भूलें, ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा जो चैनल है अवश्य ही आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी दबाना कदापि न भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। हमारी ओर से शुभकामनाएं निरंतर आप लोगों पर विद्यमान रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। E